एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? आई एम तुमसे त्यागी, योर बायोलॉजी एजुकेटर फ्रॉम माडा 247. सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पार्ट 3 टुडे वी हैव टू डू. अभी तक कैसा लग रहा है? चैप्टर आसान चैप्टर है, इजी चैप्टर है, ठीक है. आज हमें स्टार्ट करना है थर्ड पार्ट के साथ में. एंड बेटा जी, आज के टॉपिक्स भी वैसे तो काफ़ी इजी है. इनफैक्ट आई वुड से मुझे तो पूरा चैप्टर ही ये बहुत इजी लगता है, ठीक है. अभी तक किसी को अगर कोई भी डाउट्स कुछ भी आ रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं. वैसे मुझे लगता नहीं आपको कोई भी डाउट आ रहा होगा. ओके, सो आज का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी एमटीपी, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. MTP, that is the medical termination of pregnancy. So this we are going to learn in today's class. Let me write the full form. Medical termination of pregnancy. ऑलराइट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. बेटा जी, आपको क्या करना है इस टॉपिक में? आप देख सकते हो कि प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन यानी कि इट इज एक्चुअली व्हाट, इट इज एक्चुअली द इंड्यूस्ड अबॉर्शन, है ना. इंड्यूस्ड अबॉर्शन जहाँ पे प्रेगनेंसी को मेडिकली with the help of certain doctors and specialized people the pregnancy is aborted, it is terminated. यानी प्रेगनेंसी को रोक दिया जाता है in between the period of your development, right. in fact इसके लिए क्या सही टाइम होता है? क्या एमटीपी किसी भी टाइम की जा सकती है? मतलब 9 मंथ्स का गैप रहता है, 9 मंथ्स का पूरा जेस्टेशन पीरियड चलता है. क्या किसी भी समय पे एमटीपी हो सकता है? हाँ, क्या कभी भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है? क्या इसका कोई इफेक्ट बच्चे पे? ऑब्वियसली बच्चा तो खैर वहाँ पे होगा ही नहीं, क्योंकि व्हेन इट इज़ गोइंग टू बी द टर्मिनेशन देयर विल बी नो मोर बर्थ ऑफ द चाइल्ड. बट क्या मदर की बॉडी पे इसका कोई इफेक्ट पड़ता है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं यहाँ पे. सबसे पहली चीज आप देखो, व्हाट इज एमटीपी, हाउ डू वी डिफाइन एमटीपी? इट इज इंटेंशनल. इंटेंशनल का मतलब क्या होता है कि जहां हम अपनी मर्जी से चाह रहे हैं, है ना. इंटेंशनल का क्या मतलब होता है बेटा? जहां हम अपनी मर्जी से चाह रहे हैं कि वहां पे क्या हो जाए, वो पर्टिकुलर टर्मिनेशन हो. किस चीज का? प्रेगनेंसी का, है ना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन. प्रेगनेंसी को टर्मिनेट यानी कि स्टॉप किया जाता है. टर्मिनेट यानी कि स्टॉप किया जाता है, रोका जाता है बिफोर फुल टर्म, पूरी तरह फुल टर्म आने से पहले. एंड दिस इज नोन एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. इसको हम क्या कहते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि MTP. और समटाइम्स वी ऑल्सो कॉल इट एज इंड्यूस्ड अबॉर्शन. और क्या बोलते हैं हम इसको? इंड्यूस्ड अबॉर्शन, ठीक है. और क्या कहते हैं इसको? इंड्यूस्ड अबॉर्शन. अभी मैंने आपको बताया ही है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन कहते हैं. So this is the intentional or voluntary termination, right? Now why MTP? क्यों, मतलब क्यों लोग ऐसा करते हैं? जरूरत ही क्या है एमटीपी की? अच्छी खासी प्रेगनेंसी हो रही है ना. खुशी की बात है, लोगों के घर में खुशियां आने वाली हैं, बट फिर एमटीपी क्यों, है ना. आई थिंक पीपल गो फॉर प्रेगनेंसी and they make this decision for their family and everything, but क्यों फिर MTP क्यों, है ना. MTP क्यों होता है? तो देखो बहुत सारे कारण हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि देखो कोई भी, मतलब आई थिंक कोई भी जो मदर होगी, राइट, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द फीमेल हु इज कैरिंग अ लिविंग बीइंग इनसाइड हर बॉडी. तो मुझे नहीं लगता कोई भी मदर चाहेगी कि उसके जो भी वहाँ से एक न्यू बर्थ होने वाला है उसको वो टर्मिनेट करें,
है ना, उसको किल करने की कोशिश करे, वो भी इंटेंशनली। आई डोंट थिंक कोई मदर चाहेगी, बट फिर भी ऐसी क्या मजबूरी होती है। रीज़न ये होता है बेटा कि कभी कभी कुछ बच्चों के अंदर कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, है ना, कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स या ऐसी एबनॉर्मैलिटीज, ऐसी उनके अंदर एबनॉर्मैलिटीज हो सकती है। एबनॉर्मल का मतलब क्या है, नॉर्मल से अलग, मतलब वो नॉर्मल से कुछ इस तरह अलग है कि वहाँ पे कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, फ्यूचर में जाके हो सकता है उस बच्चे के लिए सस्टेन करना लाइफ में बहुत डिफिकल्ट हो जाए, है ना। वो माँ बाप के लिए एंड एट द सेम टाइम सोसाइटी के लिए एक लायबिलिटी भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में इनफैक्ट डॉक्टर्स खुद सजेस्ट करते हैं कि देखो बच्चों को ये बीमारी हो सकती है या इस तरह की एबनॉर्मैलिटी हो सकती है, एंड देन डिसीजन इज विद द पेरेंट्स वेदर दे वांट टू स्टिल हैव द चाइल्ड और वेदर दे वांट टू टर्मिनेट द चाइल्ड। ठीक है, देखो टर्मिनेट करने का डिसीजन ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता है, बट समटाइम्स आई फील लाइक इट इज़ अ डिबेटेबल थिंग, बट समटाइम्स आई फील कि उस बच्चे, ऐसे बच्चे को दुनिया में लेके आना जिसका पता है कि यार वो अच्छे से नहीं जी पाएगा, है ना, और बाद में जाके उसके बच्चे के लिए भी बहुत तकलीफ़ें हैं, उस बच्चे को खुद भी बहुत तकलीफ़ों से झेलना पड़ेगा। सो आई थिंक या देन दैट्स कम्प्लीटली अप टू द पेरेंट्स व्हाट दे वांट टू डू, है ना। उसके बाद तो देखो ये हर एक पेरेंट्स का डिसीजन होता है कि उनको क्या करना है। ठीक है, तो एक तो कारण एमटीबी का ये रहता है, दूसरे कारण क्या होते हैं, सो यू कैन सी टू एंड समटाइम्स देयर इज अनवांटेड प्रेगनेंसीज आल्सो। या अब इसको लेके आजकल बहुत चर्चा हो रही है ना, आजकल बहुत चर्चा हो रही है। आप लोगों को पता है यूएस में अभी ये बंद हो चुका है, ये बैन हो चुका है। So the females can't undergo abortions like this. Okay, so but most of the countries still have this कि unwanted अगर pregnancies हैं तो उस केस में they can go for abortions। मतलब ठीक है, कैजुअल इंटरकोर्स की वजह से या कोई भी XYZ रीज़न की वजह से अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो they have the right to get the abortions. But now in some countries like अभी recently US में जो है तो वहाँ अलाउड नहीं है अब। ठीक है, आई डोंट वांट गिव एनी स्टेटमेंट अबाउट दैट क्योंकि अगेन इट इज़ अ डिबेटेबल टॉपिक, है ना, सबके अपने अपने विचार रहेंगे। तो जो भी आपके विचार है गुड वेल, अपने विचारों को अपने तक रखें, है ना। हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे कुछ भी इसके बारे में नहीं कहना चाहते। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईदर ड्यू टू द कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड ड्यूरिंग द कोइटस और रेप्स। कभी कभी क्या होता है, देखो कभी कभी कुछ क्रिमिनल केसेस भी हो जाते हैं, है ना। There are certain criminal cases, though it's a very I would say insensitive and inhuman act, जहाँ पे इस तरह के cases देखने को मिलते हैं, and especially even in our country, and it's not just our country, even abroad it happens। ठीक है, बहुत सारे तो ऐसे cases होते हैं जिनका पता ही नहीं चलता, राइट। सो रेप्स एंड इस तरह के जो क्रिमिनल केसेस रहते हैं उन केसेस में फिर प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, है ना। मतलब एक तो वो विक्टिम है, उसके बाद द गर्ल कैन गो विद सच प्रेगनेंसी फर्दर, सो शी हैज़ टू गेट अबॉर्टेड इन दैट केस, राइट। देन केसेस वेयर कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल। देन देयर आर सर्टेन केसेस, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पे कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी इवन हार्मफुल, जहाँ पे प्रेगनेंसी को कॉन्टिन्यू करना हार्मफुल हो सकता है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हार्मफुल कैसे हो सकता है, देखो या तो वहाँ पे क्या होगा, एक तो मैंने बोला कि बच्चों को डिसेबिलिटी हो सकती है, कोई डिसऑर्डर हो सकता है, एंड साथ साथ में कभी कभी कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं बेटा जहाँ पे मदर की बॉडी, है ना, मदर्स बॉडी इज नॉट राइट। ओके, मदर्स बॉडी वहाँ पे दैट इज नॉट इन अ राइट कंडीशन टू गिव बर्थ टू द चाइल्ड, एंड कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के कारण मदर को की जान को खतरा भी हो सकता
है ना, आप लोगों ने ऐसे देखा होगा अपने बॉलीवुड मूवीज में, बहुत ऐसे सीन्स रहते हैं, ऐसे बेबी होने वाला होता है तो डॉक्टर बाहर निकल के आता है ना, दरवाज़ा खोल के, और बोलता है कि देखो, उनके फैमिली मेम्बर से आके बोलते हैं देखो, हम अभी यहाँ पे या तो सिर्फ बच्चे को बचा सकते हैं या माँ को बचा सकते हैं, अब आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं, है ना, ऐसा देखा होगा ना आपने। हाँ, ऐसा बहुत बॉलीवुड मूवीज़ में रहता है। सो या दैट इज़ द केस समटाइम्स कि ऐसा हो सकता है, फेटल होता है, मम्मी की जान को भी खतरा हो सकता है, बच्चे की जान को भी हो सकता है, या कभी कभी दोनों की जान को भी हो सकता है, ठीक है। सो उस केसेस में द फीटस हैज़ टू बी there is no other chance and that leads to the MTP, ना चाहते हुए भी, but obviously nobody wants, why would a mother want to terminate, but if there is some problem with the pregnancy, so in such cases MTP happens। क्लियर हो गई सबको ये बात? सबको ये बात समझ में आ गई कि MTPs किस किस कंडीशन में होती हैं और क्यों होती हैं, क्यों MTPs रहती हैं, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन बनता है आपका। नाउ एज आई टोल्ड यू, मतलब जैसे कि मैं डिस्कस करी थी कि यार मतलब क्या हम लोग कभी भी, मतलब जब हमारा मन करे कभी भी, क्या हम MTP को परफॉर्म कर सकते हैं? कैन वी परफॉर्म द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वेन एवर वी वॉन्ट? हाँ, मतलब क्या कोई भी, मतलब जो प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर किसी का मन कर रहा है, उसको 8वें महीने में रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई नहीं चाहिए, हाँ, तो क्या MTP पॉसिबल है? नो। सो दैट इज़ द केस कि MTP जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ होती है ना। दोज आर सेफ ओनली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर यानी कि बेसिकली आपके 9 मंथ्स हैं, ठीक है, तो 9 मंथ्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू ट्राइमेस्टर्स, 3-3 महीने के पीरियड, 3 मंथ्स का फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स का सेकेंड और नेक्स्ट 3 मंथ्स का थर्ड। सो दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। दिस इज हाउ इट हैपन्स। 3 ट्राइमेस्टर्स रहते हैं इस तरह से 9 मंथ्स के, अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, राइट। सो सेफ कब है? ओनली इन दिस पीरियड इट इज सेफ फॉर द MTP, ठीक है, यहाँ पे सेफ है MTP। बाकी देखो जितना टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा उतना ही MTP जो होता है वो डेडली हो जाता है फॉर द मदर। मतलब अगर इसके बाद अगर MTP को परफॉर्म किया जाता है, सो इट कैन बी डेंजरस, इट कैन बी डेडली, इट कैन बी लीथल फॉर द मदर, राइट, ओके, राइट। सो दैट इज अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, शुरू के 12 हफ्ते तक ही सेफ है, ठीक है। तो ये याद रखना बेटा, क्वेश्चन बनता है ये ओनली अप टू 12 वीक्स। ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है, आपको पता होना चाहिए। अभी देखो MTP के ड्रॉबैक्स क्या क्या रहते हैं। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ MTP? हाँ, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स? ड्रॉबैक्स यानी कि MTP के नुकसान क्या है। व्हाट आर द नेगेटिव पॉइंट्स हियर? नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट इज परफॉर्म्ड इलीगली बाय अनक्वालिफाइड क्वैक्स। इसको इलीगली परफॉर्म किया जाता है बाय whom? बाय अनक्वालिफाइड क्वैक्स, ठीक है, इलीगली परफॉर्म किया जाता है। इट इज परफॉर्म्ड इलीगली बाय द अनक्वालिफाइड क्वैक्स, ठीक है, अनक्वालिफाइड क्वैक्स इसको इलीगली परफॉर्म करते हैं। अनक्वालिफाइड यानी कि, अनक्वालिफाइड क्वैक्स यानी कि झोला छाप लोग जो होते हैं ना, झोला छाप डॉक्टर्स रहते हैं, ऐसे ही कहीं पे भी मतलब जाके उन्होंने अपना क्लिनिक खोल लिया होता है। दे डोंट इवन हैव डिग्रीज, दे हैव नेवर डन MBBS, they might have studied just science till 12th class, you never know, है ना, we can't judge who they are, but there are a lot of people who say that they are MBBS and ऐसे बहुत सारे क्लिनिक्स चलते हैं। दे आर इलीगल क्लिनिक्स इन फैक्ट। ऐसे इन पे अगर वो पकड़े भी जाते हैं तो आपने देखा भी होगा, न्यूज़ चैनल्स में दिखाते हैं, पकड़े भी जाते हैं और फिर इनके क्लिनिक्स बंद भी हो जाते हैं, है ना।
but without license they are working somehow, and they are even treating the patients, and in fact people are blindly trusting them also, जाते भी उनके पास है ना कि हमें जाना है उनके पास और अपने इलाज भी करवा रहे हैं, और ये भी बोलते हैं कि बहुत बढ़िया डॉक्टर है भाई, ठीक है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे, ठीक है। नो डाउट देखो क्या होता है कि विद प्रैक्टिस हो सकता है उनको पता है किसी को खांसी जुकाम और बुखार है तो ये दवाई दे दो एंड डन। इतना तो आई थिंक हमारी मम्मियों को भी पता होता है, वो भी इतना सीख जाती हैं, ठीक है। बट स्टिल मैं यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगी कि हमेशा एक अच्छे डॉक्टर के पास प्रिस्क्राइब्ड दवाइयाँ ही लीजिए, इवन चाहे आपको फीवर आ रहा है या कुछ भी आ रहा है। PCM इज़ फाइन, अगर आपको फीवर आता है तो आप शुरू के 1-2 दिन में आप PCM ले सकते हो, लेकिन उसके बाद फीवर अगर नहीं उतरता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये हर कोई डॉक्टर भी सजेस्ट करता है, ठीक है। तो PCM आप लोग डेफिनेटली ले सकते हो, बट येट आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी मेडिसिन यहाँ, ठीक है। आप लोगों को कुछ पता नहीं होता, आप किसी भी बात को बतंगड़ बना देते हो। चलो, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, unqualified quacks are what? Unqualified quacks are those people who don't have any idea about what is done, how to be done, how to perform MTPs, but they say that they are doctors and they can do MTPs, but ऐसे लोगों के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि लोग भाई MTP का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं, एंड एग्जैक्टली यही लोग होते हैं। पहले वो आपका एमनियोसेंटेसिस करते हैं, है ना, पहले ये क्या करते हैं, पहले ये एमनियोसेंटेसिस करते हैं। एमनियोसेंटेसिस मैंने आपको 2nd क्लास में एक्सप्लेन किया था ना, क्या होता है, याद आ रहा है सबको? यहाँ पे आपके एमनियोटिक फ्लूइड से, है ना, एमनियोटिक फीटस के एमनियोटिक फ्लूइड से उसके क्रोमोसोमल पैटर्न को स्टडी किया जाता है। क्रोमोसोमल पैटर्न इज स्टडीड। अब देखो इस क्रोमोसोमल पैटर्न से क्या पता चल जाएगा, इस क्रोमोसोमल पैटर्न से क्या पता चल जाएगा? हाँ भैया, क्या पता चलेगा क्रोमोसोमल पैटर्न से? Yes, what you gonna understand by the chromosomal pattern? कि वहाँ पे भाई XX क्रोमोसोम है या फिर XY क्रोमोसोम है, यानी कि वहाँ गर्ल का बर्थ होने वाला है या बॉय का होने वाला है, ठीक है, गर्ल होने वाली है या बॉय होने वाली है, ये आपका एमनियोसेंटेसिस बता देती है। अब इसका मिसयूज कैसे हो रहा है, इसका गलत इस्तेमाल कैसे हो रहा है, ये क्या करते हैं, ये देखते हैं कि भाई अगर तो लड़की है, मतलब कुछ लोग ऐसा करते हैं, वो ये देखते हैं कि यार अगर लड़की है, इफ देयर इज अ बेबी गर्ल, हाँ, इफ देयर इज अ बेबी गर्ल, तो क्या करेंगे, दे विल गो फॉर अबॉर्शन। अगर बेबी गर्ल है तो दे विल गो फॉर अबॉर्शन, MTP। See, this is such a bad thing, and this is known as female feticide. This is known as female feticide. This is such a bad thing that is happening, that they are going with this female feticide, killing the fetus inside the womb of the mother, after knowing that it is going to be a future daughter. सोचो कितना गलत चीज़ है ये, मतलब ऐसे लोगों की आई डोंट नो क्या मेंटालिटी रहती है, बट वो ये सोचते हैं कि अगर लड़की आएगी तो उनके लिए बदनामी है ना, लड़कियां कुछ कर नहीं पाएंगी, लड़कियां आएंगी तो खर्चा बढ़ाएंगी, है ना, उनकी शादी करनी पड़ेगी, मतलब दे हैव दिस मेंटालिटी, आई एम टेलिंग यू। सो ये चीज़ें रहती है अपने इंडिया में, हाँ। पर लेकिन यार आपको क्या लगता है आज के टाइम में द गर्ल्स आर डूइंग सो गुड, आपको लगता है कि उनको ज़रूरत होएगी किसी की, मतलब अपने पेरेंट्स से इतने पैसे खर्च कराने की? हाँ,
आजकल तो लड़कियां अपने महंगे महंगे मनीष मल्होत्रा के लहंगे खुद ही अपनी कमाई से ले लेती हैं। तो मुझे तो लगता ही नहीं कि लड़कियों को अब ज़रूरत है, और ना ही पेरेंट्स को डरने की ज़रूरत है कि लड़कियां आएंगी तो खर्चा बढ़ाएंगी या लड़कियां आएंगी तो कुछ कर नहीं पाएंगी। They can do a lot. We have so many examples around us. Yeah, girls are playing role. Girls आज के टाइम में हर फील्ड में अव्वल दर्जे पे हैं यार। आप देख लो, हर जगह आपको लड़कियां दिख रही हैं। हमारी कंट्री में इन चीज़ों को बहुत बढ़ावा दिया गया, ठीक है। बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, है ना। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी लिए गए जिससे गर्ल्स की जो उनका जो लाइफस्टाइल है उसको बेटर किया जा सके, उनको एडुकेशन दिया जा सके। दैट इज़ द राइट, दैट इज़ द ओनली वे आई वुड से, जिससे हम इनफैक्ट नॉट जस्ट द गर्ल्स, इवन बॉयज़, किसी भी इंसान को अगर ज़िंदगी में ऊपर जाना है तो उसका ज़रिया सिर्फ कलम है ना। आप किसी को भी देख लो, जो बड़े बड़े लोग भी होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली कलम का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ कलम से मतलब लिख के पढ़ के, समटाइम्स नॉलेज आपको बुक्स पढ़ने से भी मिलती है ना, लोगों के एक्सपीरियंस से भी मिलती है, वो आपका अपना अपना नज़रिया है। बट एडुकेशन, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। अब आप वो किसी भी फॉर्म में लो, है ना, अब आप वो किसी भी फॉर्म में लो, बट लेकिन एडुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। नॉलेज जब तक नहीं है, इवन पीपल से कि यार उसने तो सिर्फ 10वीं पास की है, हाँ, और देखो वो कितना बड़ा आदमी बन गया। तो बेटा वो बड़ा आदमी ऐसे ही थोड़ी ना बन गया। माना कि उसने 10वीं पास की, पर लेकिन उसको कहीं ना कहीं से तो नॉलेज मिली है ना। वो इतने लोगों को, इतनी बड़ी कंपनी संभाल रहा है, हाँ, इतनी बड़ी कंपनी संभाल रहा है, उसको लोगों को हैंडल करना आता है। तो अगर उसके सामने कोई पढ़ा लिखा बंदा खड़ा है जो उसका एम्प्लॉय है, राइट, तो उसको मैनेज करने के लिए उसके पास नॉलेज है कि नहीं है? नॉलेज है तभी तो कर पा रहा है, बिना नॉलेज के कैसे करता। अब उस इंसान ने नॉलेज शायद स्कूल से ना ली हो, कहीं और से ली हो, या प्रैक्टिकल लाइफ से ली हो, या कहीं और किताबों से ली हो। बट देखो यार, हवाबाजी में तो कुछ नहीं होता। आपको लगता है कि सब कुछ ऐसे ही हो जाता है बिना नॉलेज के, बिना कुछ करे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। वो बहुत ज़रूरी होता है। ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस। सो मेरा ये रहता है हाँ, सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टॉपिक्स आई जस्ट कीप ऑन गोइंग ऑन। सो आई वाज सेइंग कि यार देखो, दिस इज सो रॉन्ग, है ना। फीमेल फीटिसाइड, भ्रूण हत्या इसको कहते हैं। सो एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज किया गया। इफ द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल, इट इज फॉलोड बाय द एमटीपी, ठीक है। तो जैसे उनको दिखता था कि यार फीमेल है तो एमटीपी हो जाती थी, और इस वजह से, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, इस वजह से बहुत सारी स्टेट्स के अंदर सेक्स रेशो भी बिगड़ा, है ना। इससे क्या होता है, इससे आपका सेक्स रेशो भी बिगड़ता है। किसी भी जगह का सेक्स रेशो भी खराब होता है, राइट। सो दिस इज नॉट द राइट थिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now let's talk about the STDs, that is the sexually transmitted diseases, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं ये डिजीजेस। ये वो डिजीजेस हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं। द कॉज ऑफ दीज डिजीजेस आर सेक्सुअल इंटरकोर्स, राइट। सो कौन कौन से बीमारियां हैं ये, लेट्स अंडरस्टैंड देम, कौन कौन सी ये डिजीजेस रहती हैं। सो डिजीजेस और इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू, जो कि कैसे ट्रांसमिट होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू। कैसे होती है ट्रांसमिट, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू। दीज आर कलेक्टिवली नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, STDs, दैट इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, STDs, और वी ऑल्सो कॉल देम एज वेनरल डिजीजेस, ठीक है। इनको हम और क्या कहते हैं, वेनरल डिजीजेस। ये इनके नाम है बेटा। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है नेम टू वेनरल डिजीज, बच्चे को वहाँ पता ही नहीं होता कि वेनरल क्या था भाई। वेनरल आपका यही था,
है ना, venereal was your STD only, right? या फिर even sometimes the reproductive tract infections are there. Okay, sometimes the reproductive tract infections are there, that is RTI. और क्या होता है बेटा? RTI, reproductive tract infections. All right, let's just discuss the examples here. एग्जाम्पल जरा हम देख लेते हैं. पहले हो गया आपका गोनोरिया, ठीक है, पहला हो गया आपका गोनोरिया, राइट. दूसरा है आपका सिफिलिस, तीसरा है आपका क्लेमाइडियासिस, ठीक है. फिर आता है आपका ट्राइकोमोनियासिस. ऑल राइट, सो इसमें से जो ऊपर के तीन हैं, जो ये ऊपर के तीन हैं, गोनोरिया, सिफिलिस और क्लेमाइडियासिस, दीज आर कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया. These are caused by the bacteria. Okay, these are caused by the bacteria. And if we talk about the trichomoniasis की अगर हम बात करें, yeah, so that is caused by, trichomoniasis is caused by, yes, very nice, it is caused by your protozoa, ठीक है. these are caused by the protozoans, clear. and the last four, ये जो लास्ट की चार हैं, जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वॉर्ट्स, हेपेटाइटिस बी एंड साथ में आपकी HIV एड्स, ये सब कौन कॉज करता है? ये सब आपके वायरसेस कॉज करते हैं बेटा. कौन कॉज करते हैं? वायरसेस. सो वी हैव बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस. क्लियर? डन? चलो. नाउ HIV is the most dangerous. This disease is so dangerous. Okay, this disease is dangerous. HIV. Now, why is it so dangerous? What is the reason behind that? Do you know the full form of HIV? Human immunodeficiency disease. HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज. एक सेकेंड, सॉरी माय बैड, यहाँ पे वायरस का नाम लिखा है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है. HIV, इट कॉजेज व्हाट? एड्स, दैट इज एक्वायर्ड immunodeficiency syndrome. All right, ठीक है, बात क्लियर हुई. सो ह्यूमन immunodeficiency virus, that is your HIV. Okay, this is the most dangerous type of your bacteria, ठीक है, and it causes the most dangerous type of the disease, that is acquired immunodeficiency syndrome. नाम देखो, इसका नाम क्या है? इसके नाम में एक चीज नोटिस करना, that is this immunodeficiency, यानी कि यहाँ पे इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट है ना, यहाँ पे इम्यून सिस्टम इज अफेक्टेड. इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है, इम्यून सिस्टम इज बेसिकली अफेक्टेड हियर. यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको आती है? इम्यून सिस्टम को आती है बेटा. बात समझ में आई? इम्यून सिस्टम यहाँ का रप्चर्ड है, एकदम खत्म. क्लियर? डन. So except for the hepatitis B, genital herpes and HIV infections, ठीक है, हेपेटाइटिस बी के अलावा
genital herpes or HIV infections. Other diseases are completely curable if detected early. दूसरे डिजीजेस जो हैं वो क्या है, कंप्लीटली क्योरेबल हैं, पूरी तरह क्योरेबल हैं अगर वो थोड़ा जल्दी डिटेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, इफ दे आर डिटेक्टेड अ बिट अर्ली. क्लियर. नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एसटीडीज. एसटीडीज के क्या सिम्टम्स रहते हैं. वी हैव इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन एंड स्वेलिंग्स इन द जेनाइटल रीजन. ठीक है, आप देखते हो कि ये सारे फीचर्स जो हैं, ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर देखने को मिलेंगे. दे ऑल आर सीन इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. वहां पे क्या होने वाली है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, या तो इचिंग होगी यहाँ, या फिर अननेसेसरी फ्लूइड डिस्चार्ज होएगा, या फिर पेनफुल भी हो सकता है, पेन हो सकता है, स्वेलिंग्स हो सकती हैं. ठीक है, सो ये सारे सिम्टम्स आपके एसटीडीज में देखने को मिलते हैं. तो बेटा जी अगर इस तरह के सिम्टम्स किसी भी इंसान को दिख रहे हैं तो उसको तुरंत के तुरंत एक्शन लेना चाहिए, है ना. what should be the first step in this case? Consult a doctor, a right doctor. Okay, so तुरंत जो है एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. एंड जितना जल्दी इस तरह की डिजीजेस, इस तरह के सिम्टम्स को फटाफट अगर इनके लिए आप एक्शन ले लेते हैं तो आपको फ्यूचर में होने वाली बहुत सारी खतरनाक बीमारियों से बचाया जा सकता है, आप खुद को प्रिवेंट कर सकते हो. ठीक है, तो बेसिकली लोग क्या करते हैं ना, दे आर वेरी शाई अबाउट डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स विद द डॉक्टर. दे आर शाई अबाउट द फैक्ट दैट देयर फैमिली गोना नो अबाउट इट एंड दे डोंट वांट टू रिवील इट, एंड समटाइम्स they can't even express. Okay, so that leads to what? More and more problems. अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व तो हो नहीं रही बल्कि और ख़राब होती जाएगी. सो कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है. एंड इसकी वजह से अगर डिटेक्शन में डिले हो गया, अगर डिटेक्शन में डिले हुआ, इस तरह की बीमारियों को डॉक्टर तक नहीं ले जाया गया, डिटेक्ट नहीं कराई गई, तो डिले इन डिटेक्शन कोड लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लेटर, है ना. इसकी वजह से क्या हो सकते हैं, बाद में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. कैसे कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस विच इज PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हो सकती हैं. देन देयर कुड बी अबॉर्शंस भी हो सकते हैं. स्टिल बर्थ्स हो सकते हैं, है ना, स्टिल बर्थ्स हो सकते हैं. देन एक्टोपिक प्रेगनेंसीज कुड बी देयर, राइट, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो सकती हैं. देन इनफर्टिलिटी कैन बी देयर, इनफर्टिलिटी हो सकती है. अच्छा, ये सब क्या है मैं ज़रा बता देती हूँ. पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस मीन्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेल्विक रीजन. ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेल्विक रीजन, है ना. तो पेल्विक रीजन का इन्फ्लेमेशन हो सकता है. ठीक है, अबॉर्शंस, यू ऑल नो, अबॉर्शंस में सिंपली क्या होता है, देयर इज द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, राइट, इट वुड बी द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. ओके, देन यू हैव स्टिल बर्थ्स. स्टिल बर्थ्स का मतलब क्या है, ऐसे बर्थ्स which leads to, ऐसे बर्थ्स जहां पे क्या हो रहा है, which leads to the birth of, in fact I would say birth तो हो ही रहा है ना, it leads to the birth of dead fetus, dead child, or we can say स्टिल बर्थ्स में ऐसे बच्चों का जन्म होता है जो डेड हैं, जिनमें सांसें ही नहीं होती, है ना. तो ऐसे बर्थ्स को हम स्टिल बर्थ्स कहते हैं. फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसीज क्या होती है, इसको जरा आप ध्यान से देखो.
What are ectopic pregnancy? So sometimes what happens normally, आप लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इस तरह से, है ना। ये आपकी यूट्रस में दिखा रही हूँ, राइट। सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस, ये आपकी यूट्रस की लाइनिंग है, तो आपकी इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट की यहाँ होती है, याद है। इम्प्लांटेशन नॉर्मल इम्प्लांटेशन कहाँ होती है? नॉर्मल इम्प्लांटेशन इज इन द यूट्राइन वॉल, है ना, यूट्राइन वॉल, दैट इज endometrium. Uterine wall, that is endometrium. But in case of the ectopic pregnancy, instead of here, the blastocyst will be implanted somewhere other than the uterus, and most of the times it is in the fallopian tube. तो जब fallopian tube के अंदर, है ना, आपकी क्या हो रही है? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कहाँ हो रही है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं बेटा जी इसको? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एंड दिस लीड्स टू व्हाट बेसिकली? इस तरह की एक्टोपिक प्रेगनेंसीज क्या होंगी? These are going to be futile, किसी काम की ही नहीं है। क्यों किसी काम की नहीं है बेटा? क्योंकि भाई ये जब फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो जाएगी, तो कौन सा यहाँ पे आपका कोई ना तो यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन होगा, है ना ही यहाँ प्लेसेंटा बनेगी, ना ही यहाँ पे फर्दर। सो बिकॉज इट डज नॉट फेवर द कंडीशंस, राइट, जो कि प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है, वो सिर्फ जहाँ नॉर्मली नेचुरली होता है वही हो सकता है। सो हेंस ये आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी लीडिंग टू नो प्रेगनेंसी, है ना, कोई प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही बेसिकली यहाँ पे। देन इनफर्टिलिटी ऑल्सो इन सम केसेस। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या? इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है? हाँ, व्हाट इज इनफर्टिलिटी हियर? It simply means that there will be no fertilization, not capable of giving birth, है ना, not capable of giving birth, that is the infertility. Clear? फिर आता है अगला, कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर, है ना, कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी कि जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वहां पे कैंसर तक डेवलप हो सकता है, और वो किस वजह से? लापरवाही, यानी डिले इन डिटेक्शन, डॉक्टर के पास ना जाने से। सो सिंस यू गाइज आर ऑल्सो इन द रिप्रोडक्टिव एज, कभी भी अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स होते हैं, यू शुड ऑलवेज टेल योर पेरेंट्स अबाउट इट एंड ऑलवेज क्विकली कंसल्ट द डॉक्टर, है ना। स्पेशली गर्ल्स, आई वुड से दे हैव टू टेक केयर अ लॉट about their reproductive organs, and even boys, not just the girls, but girls specifically during the menstrual time. All right, and this is very important for your personal hygiene. Okay, next question, अगला सवाल आ गया है, avoid sex with the unknown partners. unknown partners के साथ या multiple partners के साथ क्या करना चाहिए? इंटरकोर्स को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी अवॉइडेड बिकॉज ऑफ द मल्टीपल पार्टनर्स, देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस टू गेट द इन्फेक्शंस,
to get the reproductive tract infections or the STDs. ठीक है, these are the preventive measures how you can prevent the STDs. ठीक है, prevent कैसे कर सकते हो, how to prevent. ओके, क्लियर हुई बात. अगली है ऑलवेज यूज कॉन्डम्स यानी कि बैरियर्स. याद है ना बेटा, दिस इज द ओनली, ये एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है, बैरियर मेथड, जहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन तो होता ही होता है, साथ में ये एसटीडी से भी बचाता है. सो बैरियर मेथड जो होता है आपके, ये दो तरीके से काम आता है, राइट. ये आपके कॉन्ट्रासेप्शन का काम भी करता है एंड साथ में STDs को भी प्रिवेंट करता है. इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द STDs ड्यूरिंग द कोइटस. किस टाइम पे, कोइटस के दौरान. क्लियर, ड्यूरिंग द कोइटस. एंड इन केस ऑफ डाउट, अगर कोई डाउट हो तो गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर, है ना. अगर कोई भी डाउट होता है तो हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए फॉर द अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपने ऐसा नहीं कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कोई ट्रीटमेंट बताया कि बोला कि इतने दिन तक आपको ये दवाई लेनी है या इतने दिन तक आपको रेगुलर विजिट करना है चेकअप्स के लिए एंड एवरीथिंग, एंड यू आर नॉट गोइंग लेटर ऑन. यू हैव टू गेट द कंप्लीट ट्रीटमेंट डन, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम्स रूट से सॉल्व नहीं होती है तो दे कैन इवन अराइज again and at the same time they can cause some other complications also. Okay, so they have to be cured from the root, जिसको बोलते हैं ना जड़ से खत्म करने की जरूरत होती है, and for that you need to get the complete treatment from the doctors wherever you are visiting. Clear? ठीक है, अगला आता है, चलिए. सो दैट वाज ऑल. नाउ लेट्स डिस्कस क्विकली सम ऑफ द क्वेश्चंस हियर. कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ में. ऑलराइट, व्हाई आर एसटीडीज कंसिडर्ड सेल्फ इनवाइटेड डिजीजेस. पता है आपको, एसटीडीज को हम क्या कहते हैं, दीज आर सेल्फ इनवाइटेड डिजीजेस बेटा. सेल्फ इनवाइटेड डिजीजेस यानी लोग इनको खुद बुलावा देते हैं, ऐसा होता है. Yes, they are self-invited diseases. Why? क्यों है ये self-invited diseases? क्योंकि बेटा जी यहाँ पे जो बीमारियां है ना वो डायरेक्टली बाहर से नहीं आ रही है. ठीक है, वो इंसान मतलब अपनी कुछ गलतियों की वजह से he or she is getting these diseases, right? And we have seen that what are all the different causes behind it, so that you know. तो अगर उन चीज़ों को इंसान जानते हुए फिर भी वही गलती कर रहा है तो वही है ना, सेल्फ इनवाइटेड है ना. तो even after knowing the cause, the people are inviting the diseases themselves by not following the preventive measures. Okay, because even after knowing the causes, people don't follow the preventive measures and self-invites these diseases, right? इन बीमारियों को खुद इनवाइट कर रहे हैं. क्लियर? वाई का आंसर मिल गया. चलो नेक्स्ट. अ प्रेग्नेंट ह्यूमन फीमेल, एक प्रेग्नेंट ह्यूमन फीमेल जो है, ठीक है, वॉज एडवाइज्ड टू अंडरगो MTP. मतलब उस फीमेल को बोला कि MTP करानी है. ठीक है, अब क्यों ऐसा बोला होगा, सी लेट्स रीड द कंप्लीट क्वेश्चन फर्स्ट. इट वॉज डायग्नोज्ड बाय हर डॉक्टर दैट द फीटस, है ना, शी इज कैरिंग हैज डेवलप्ड फ्रॉम अ जाइगोट. सो ये देखा गया कि जो फीटस है वहाँ पे
right? The doctor that the fetus she is carrying has developed from a zygote. कहाँ से डेवलप हुआ है? जाइगोट से डेवलप हुआ है, formed by an XX egg fertilized by Y carrying sperm. ठीक है, formed by an XX egg fertilized by Y carrying sperm. Why was she advised to undergo MTP? क्यों MTP के अंडर क्यों गई? हाँ, तो XX अगर उसका एग कैसा था, XX था, ठीक है, और स्पर्म इज ऑब्वियसली Y, यहाँ पे आ रहा है, मतलब इट्स नॉट ऑब्वियस बट इट्स सेइंग दैट इट वाज Y. सो यहाँ से जो जाइगोट बनेगा उसका क्या कंडीशन होएगा? XXY, दैट इज इट इज हैविंग एन एक्स्ट्रा X. ठीक है, इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर. ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. कोई बता सकता है इसका नाम क्या होता है इस जेनेटिक डिसऑर्डर का? एनीबडी? वैसे तो आप लोगों ने अभी जेनेटिक्स नहीं पढ़ी मेरे साथ, पर अगर किसी और ने पहले से किताब में पढ़ी हो या स्कूल में पढ़ी हो, हाँ कोई बता सकता है? वेरी नाइस. इसको हम बोलते हैं क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम, है ना? क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम कहते हैं इसको. तो ये इसकी बीमारी है. अगर आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब आई विल एक्सप्लेन यू. सो व्हाई वाज शी एडवाइज्ड टू अंडरगो एमटीपी? क्यों इसको एमटीपी के अंदर जाना पड़ा? व्हाई वाज शी एडवाइज्ड टू अंडरगो एमटीपी? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? क्यों एमटीपी करा इसने? हाँ, क्योंकि बेटा अब जेनेटिक डिसऑर्डर है. अब ऐसे बच्चे को आगे बर्थ देना कुड बी वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो, एंड एट द सेम टाइम उस बच्चे के लिए भी सस्टेन करना, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है ना? सो शी वॉज एडवाइज टू गो अंडर MTP. Why should strict conditions be followed during the medical termination of pregnancy procedures? During the medical termination of pregnancy, MTP conditions को follow करने के लिए strict conditions क्यों follow करने पड़ते हैं during the medical termination of pregnancy procedures? हाँ जी, during the medical termination of pregnancy procedures, why should the strict conditions be followed? Strict conditions क्यों follow होनी चाहिए? What is the reason behind that? Yes, क्योंकि otherwise the people will misuse it. Otherwise the people will misuse it. लोग इसका obviously गलत फायदा उठाएंगे, है ना? स्ट्रिक्ट कंडीशंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज लोग इसका क्या करेंगे? गलत फायदा उठाएंगे, है ना? लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इनको गलत चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि फीमेल फीटिसाइड, राइट? दे कैन इवन यूज इट फॉर सम wrong things, है ना? illegal practices like female feticides. Okay, done. When is the medical termination of pregnancy advised by the doctors? Medical termination of pregnancy doctors कब जो है वो advise करते हैं? When do they advise? When do the doctors advise to go for medical termination of pregnancy? MTP. Yes. Why do they go for MTP? बोलिए. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्यों डॉक्टर्स एडवाइज करते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? हाँ बोलो. क्योंकि देयर कुड बी अ लॉट ऑफ रीजंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इफ या तो मदर या फीटस की बॉडी, फीटस की लाइफ जो है वो फेटल है, और इवन बोथ्स लाइफ, है ना? राइट. नेक्स्ट है, और कब होता है और कब डॉक्टर सजेस्ट करता है? इन द केस ऑफ क्रिमिनल केसेस.
criminal cases like rapes. ओके और कब होता है? when there is unwanted pregnancy, जब प्रेगनेंसी अनवांटेड है, the parents don't wanna go for the baby yet. Next, when there is some genetic abnormality, right? When there is some genetic abnormality with the child, right? जब अगर बच्चे के साथ कोई जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी है ना, कोई डिसऑर्डर है, तब भी क्या होता है? उस केस में भी आपका व्हाट इज डन? द एमटीपी इज परफॉर्म्ड. क्लियर है? डन है? डन? यहां तक सबको समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर विद एवरीवन? चलिए बहुत अच्छे. नेक्स्ट, नेम एनी 2 बैक्टीरियल एंड 2 वायरल एसटीडीज. कोई भी 2 बैक्टीरियल और 2 वायरल एसटीडीज आपको बतानी है. तो बेटा जी बैक्टीरियल में अभी हमने पढ़ा था, है ना, गोनोरिया होगी, सिफिलिस हो गई, क्लेमाइडियासिस भी हो सकती है. तो ये हो गई आपकी बैक्टीरियल. चलो, और वायरल की कौन कौन सी हो गई? व्हाट आर द वायरल एसटीडीज? हाँ, वायरल कौन सी होंगी? बहुत सारी है. जेनाइटल हर्पीज, वॉट्स, ये आपकी क्या हो गई? वायरल हो गई. ठीक है, डन. दीज आर द वायरल. क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर विद एवरीबडी? ऐसा तो नहीं है कि समझ नहीं आ रहा. हाँ, सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? यस और नो? इज इट क्लियर विद एवरीबॉडी? हाँ, चलिए. ओके, वेरी नाइस. What problems in the reproductive health care require doctors' help? हाँ जी. What problems in reproductive health can require doctors' help? STDs, कहाँ पे आपको मतलब डॉक्टर की जरूरत पड़ती है? STDs, conception, parturition and abortion, contraception, infertility, menstrual problems, या फिर all? देखो एसटीडीज में ऑब्वियसली यू विल रिक्वायर डॉक्टर. बोला ना कि डॉक्टर नहीं है तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. कंसेप्शन, पार्चुरेशन, देखो पार्चुरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है विच इज वेरी रिस्की फॉर इफ नॉट परफॉर्म्ड राइट. सो पुराने जमाने में ऐसे दाइमा को बुला लेते थे, है ना, लेबर के टाइम पे, और चाइल्ड बर्थ घर पे ही हो जाता था. सो दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग. अभी क्या होता है? ऑल दिस हैपन्स विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज. इसीलिए उस टाइम पे मिटर्नल जो आपकी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और मिटर्नल मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई होते थे. यही रीज़न था, क्योंकि दाइमास आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ नॉलेज, है ना, मेडिकल नॉलेज टू डू इट ऑन अ राइट थिंग. बट हाँ, जो भी है, ठीक है, जो भी होता था, मतलब वी हैव सीन इट इन मूवीज, वी आर नॉट वेल अवेयर कि क्या होता था, कैसे होता था. एंड कॉन्ट्रासेप्शन, इनफर्टिलिटी, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम, सो इट इज बेसिकली ऑल, राइट? इट इज ऑल. STDs, conception, parturition, abortion, contraception, infertility, menstrual problem. So ये सारी चीजें all, ठीक है, all of these problems will be in the reproductive health. What is the expansion of MTP? हाँ जी, what is the expansion of MTP? बहुत आसान सवाल आ गया, अभी बहुत देर से हम यही पढ़ रहे हैं, है ना. तो MTP का फुल फॉर्म आपको बताना है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MTP? कौन सा है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ पार्चुरेशन, मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ पॉलन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या मेटर्नली ट्रांसमिटेड पैथोजेंस. It is medical termination of pregnancy. Yes, everyone.
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर है, डन है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, डन। चलो डन है, हो गया, ओके। From the sexually transmitted diseases, that is STDs mentioned below, identify the one which does not specifically affect the sex organs. इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि सेक्स ऑर्गन्स को अफेक्ट नहीं करती? सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, जेनिटल वार्ट्स। From STDs mentioned below, identify the one which does not specifically affect the sex organs. जो sex organs को affect नहीं करती है। क्या affect नहीं करती sex organs को? हाँ, sex organs को इनमें से क्या affect नहीं करती? Syphilis, AIDS, gonorrhea, genital warts. Yes, 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 बोलो। Syphilis, AIDS, genital warts, gonorrhea. एड्स नहीं करती क्योंकि दिस इज अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती है rather than योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसको अफेक्ट करती है? इम्यून सिस्टम को। सो दिस इज एड्स, ठीक है, दिस इज योर एड्स। नेक्स्ट, which of the following is correct regarding the HIV, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया या ट्राइकोमोनियासिस? हाँ जी, HIV, हेपेटाइटिस बी, देन गोनोरिया और आपके ट्राइकोमोनियासिस के रिगार्डिंग इनमें से क्या चीजें सही हैं? व्हाट आर ऑल करेक्ट हियर? ऑप्शन ए इज ट्राइकोमोनियासिस इज एन STD whereas others are not। ऐसा है? नहीं, आपकी HIV भी STD है, गोनोरिया भी, ट्राइकोमोनियासिस तो है ही, और हेपेटाइटिस बी भी। गोनोरिया इज अ वायरल डिजीज। गोनोरिया वायरल है? नो, इट इज बैक्टीरियल। ये बात भी गलत है। HIV इज अ पैथोजन whereas others are diseases। यस, ये बात सही है भाई। देखा आपने, यहाँ खाली HIV लिखा है, HIV एड्स नहीं लिखा, सिर्फ पैथोजन का नाम लिखा है। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। HIV इज क्या लिखा है? HIV इज योर, है ना, दिस इज करेक्ट है। HIV इज अ पैथोजन whereas the others are your diseases। क्लियर है, डन है, डन है यहाँ पे। चलिए, ओके, वेरी नाइस। देखते हैं आगे और भी सवाल है क्या। क्वेश्चंस करने में मजा आता है वैसे, है ना। चलो, सो ये आखिरी सवाल था, बट आई थिंक आज का टॉपिक हमें अच्छे से क्लियर हो गया। STDs और MTPs क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट बचा है किसी को STDs और MTPs में? यस, नो, क्लियर है सबको? चलो, बहुत अच्छे। फिर ऑल राइट, सो यहाँ पे हम एंड करते हैं क्लास को, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमें बता सकते हो, इसके लिए गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और आप इसका कमेंट भी पिन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, कोई भी करियर रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और बेटा, इफ़ यू आर विलिंग टू जॉइन एनी बैच ऑफ अड्डा 247, सो आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग सिंपली मेरे इस कोड को Y456 को यूज कर सकते हो, ठीक है। यू विल गेट ह्यूज डिस्काउंट्स है। एंड अड्डा ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। फ्री नोट्स यू विल गेट, फ्री PYQs, सब्जेक्ट वाइज PDFs एंड डेली क्विजेस और लेटेस्ट अपडेट्स और आर्टिकल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। सो अड्डा ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। जाने से पहले बेटा जी, सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। हम लोग यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। स्पेशली देखो, मैं अपने सेशंस के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, आपको हर एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। NCERT में जो भी लिखा है वो सारा मैंने आपको यहाँ बताया है।
अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको मैम ये चीज़ समझ नहीं आती या ये आपका तरीका सही नहीं लग रहा या कुछ भी अगर इम्प्रूवमेंट्स चाहते हो, है ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। आप लोग कमेंट डाउन करके इन चीज़ों को बता सकते हो। और यस, जाने से पहले सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करते जाओ भाई, और जितना हो सकता है इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब आप लोगों के एग्जाम्स आएंगे, फिर यही चैप्टर्स में आप लोग रो रहे होंगे मैम करा दो, मैम करा दो, है ना। मैम जब करा रही होती है आप लोग तब क्लासेस में नहीं आते। और हाँ, हमारे अड्डा स्कूल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।